गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्कार योग साध संगत जीओ, आज की जो आप ये साखी सुनने जा रहे हैं, मैं आप जी को पहले ही बता देता हूँ। ये साखी सतगुरु मार्ग चैनल के ऊपर पहले डाली गई थी, जिसके ऊपर 11 लाख व्यूज़ थे और ये स्ट्राइक डालकर साखी को बंद किया गया था। और ये संगत ने बहुत रिक्वेस्ट की और फिर दोबारा इस साखी को हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप जी से बेनती की जाती है, इस साखी को आप कृपया पूरा सुने और इसमें जो बताया गया है वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू ज़रूर करें। ये साखी एक विशेष साखी है, पहले ही आपको बता देते हैं। और आप जी से एक विनम्र बेनती की जाती है, जो इस साखी को सुन रहे हैं, जो नए आए हैं, कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ताकि आप साखी और डेली के सत्संग रोज़ाना सुन सके। तो आओ आज की साखी हम शुरू करते हैं। अक्सर बाबा जी बार बार यही फरमाते हैं कि भजन बंदगी करो, भजन बंदगी करो। बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है, तब हमें ये एहसास होता है कि अगर भजन बंदगी की होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना था। क्योंकि उस समय जो तकलीफ व्यक्ति को होती है वह सहन नहीं होती, और जैसे जैसे मृत्यु का समय नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे ही आत्मा का सिमटाव होना शुरू हो जाता है। आत्मा ऊपर की तरफ सिमटना शुरू कर देती है और उस समय जो तकलीफ होती है वह सहन नहीं हो पाती, और व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है। और ऐसा केवल उनके साथ होता है जिन्होंने जीते जी भजन बंदगी नहीं की होती, जीते जी मरकर नहीं देखा होता। क्योंकि जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, उन्हें ऐसी पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ता। उनकी आत्मा एक पल में सिमटकर ऊपर आ जाती है और उस शरीर को छोड़ देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मृत्यु के समय एक सत्संगी की आत्मा शरीर को छोड़ने में कितना वक्त लेती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा कहां से सिमटना शुरू करती है। अगर आत्मा पहले से ही दोनों आंख के केंद्र पर पहुंच चुकी है, तो वह शरीर को छोड़ने में कुछ भी वक्त नहीं लगाती। जो सत्संगी हैं, वो जीते जी मृत्यु का अभ्यास करते रहते हैं, भजन बंदगी करते रहते हैं। इसीलिए उन्हें मृत्यु के वक्त ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा तुरंत ही तीसरे तिल में सिमट सकती है। लेकिन जो जीते जी मृत्यु का अभ्यास यानी कि मालिक की भजन बंदगी नहीं करते, उनकी आत्मा नीचे से सिमटना शुरू करती है और आंखों के केंद्र तक आते आते काफी समय लगता है। इसलिए उन्हें मृत्यु के वक्त काफी तकलीफ होती है। क्योंकि कोई भी आत्मा शरीर तभी छोड़ सकती है जब वह दोनों आंखों के केंद्र पर पहुंच जाती है। अगर सत्संगी की आत्मा पहले से ही आंखों के केंद्र पर पहुंच चुकी हो, तो वह शरीर को छोड़ने में कुछ भी वक्त यानी समय नहीं लगाती। उसकी आत्मा मृत्यु के वक्त एक ही पल में शरीर छोड़ सकती है। अगर वो सत्संगी आत्मा का कुछ सफर बाकी रह गया हो, तो उसे दोबारा जन्म लेना भी पड़ सकता है, और वह दोबारा जन्म लेने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाती। उस सत्संगी आत्मा को जन्म भी किसी अच्छे सत्संगी परिवार में ही मिलता है, जहां पर मालिक का नाम लिया जा रहा होता है, और वहां पर आत्मा और भी अधिक रूहानी तरक्की कर परमात्मा से मिलाप करती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है
कि वह आत्मा जन्म ही ना ले और ऊपरी रूहानी मंडलों में रहकर वहां से ही रूहानी तरक्की कर परमात्मा से मिलाप करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी की भी आत्मा एक बार शरीर से निकलने पर उस शरीर में वापस नहीं आती और उस शरीर का कोई मोल भी नहीं रह जाता। हम उसे जलाए या दबा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो आत्मा उस छोड़े हुए शरीर में कभी वापस नहीं आती। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक ऐसा ही किस्सा बड़े सतगुरु महाराज जी के समय का है, जब एक सत्संगी सेवादार जो कि सतगुरु से बहुत ही प्रेम करता था और सेवा के मामले में वह सबसे आगे था, उस समय में उसके जितनी सेवा शायद ही किसी सत्संगी भाई ने की हो, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, उनकी सेवा बहुत थी। जब भी कोई सेवा का हुक्म होता था वह सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन उसकी भजन बंदगी बहुत ही कम थी और सतगुरु अक्सर उसे समझाया करते थे कि भाई, तेरी सेवा तो बहुत है लेकिन भजन बंदगी भी कर लिया कर। तो वह साधारण ही सतगुरु को कह देता कि सतगुरु, भजन बंदगी तो मुझसे होती नहीं, अब आप ही अपनी कृपा कर मुझसे भजन बंदगी करवा लीजिए। तो साध संगत जी, ऐसे ही बहुत समय बीत गया और उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा। तो सतगुरु उसे समझाते थे कि भाई, अब तेरा अंतिम समय नज़दीक है, तो तू भजन बंदगी कर लिया कर, मालिक की याद में बैठ जाया कर। क्योंकि गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु को यह बात पहले ही पता चल गई थी कि अब इसका अंतिम समय नज़दीक है। तो सतगुरु अक्सर उसे समझाने आ जाया करते, लेकिन उसका जोर सेवा पर ही था। उसने खूब सेवा की और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन एक सेवादार भागकर सतगुरु के पास गया और उनके आगे फरियाद की कि हे सच्चे पातशाह, आपका प्यारा सेवक बहुत ही तकलीफ में है। तो सतगुरु ने कहा कि जाओ, उसे कहो कि नाम सिमरन का जाप करे। तो वह भागकर उसके पास आया। तो जैसा सतगुरु ने कहा था, तो उसने वैसा ही उसको कहा कि सतगुरु कह रहे हैं कि नाम सिमरन का जाप करो। तो उसने कहा कि तुम फिर जाओ, सतगुरु को यहाँ मेरे पास लेकर आओ, अब मुझसे ये तकलीफ सहन नहीं होती, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो वह फिर सतगुरु के पास गया। सतगुरु अपने ध्यान में बैठे थे। तो उसने सतगुरु को कहा कि सतगुरु, अब उससे और नहीं रहा जाता, वह बहुत तकलीफ में है और वह केवल आपको ही पुकार रहा है। तो सतगुरु ने कहा कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? जब मैंने कहा था कि भाई, भजन बंदगी भी कर लिया कर, क्योंकि जब मृत्यु के समय आत्मा पैरों से सिमटकर दोनों आंखों के बीच आती है, तो जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, भजन बंदगी नहीं की होती, उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो वह तकलीफ सहन नहीं की जा सकती, इसलिए व्यक्ति मृत्यु के समय इतना तड़पता है। लेकिन जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, जिन्होंने जीते जी मालिक की भजन बंदगी की होती है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी आत्मा बहुत ही कम समय में सिमटकर ऊपर आ जाती है और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस चीज का अभ्यास किया होता है, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वह
आराम से शरीर छोड़ जाते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि भजन बंदगी कर लो, ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ ना हो। बाकी जो सतगुरु ने जिम्मेवारी ली है वह तो सतगुरु ने पूरी करनी ही है। सतगुरु ने अपने शिष्य को सचखंड लेकर जाने का वादा किया हुआ है, वह तो सतगुरु पूरा करते ही हैं। लेकिन फिर भी आपको तकलीफ ना हो इसलिए सतगुरु भजन बंदगी करने के लिए बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करने के लिए बार बार कहते हैं। तो जब सतगुरु उसके पास गए, सतगुरु ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसी पल उसके प्राण छूट गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे सतगुरु अपने भक्तों और प्यारों की संभाल करते हैं। बेशक उसने भजन बंदगी नहीं की थी, लेकिन उसने गुरु घर की सेवा की हुई थी। तो जैसा कि सतगुरु कहते हैं कि जो प्रेम और प्यार से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है, मैं उसको भी सचखंड लेकर जाऊंगा। तो प्यारी साध संगत जी, इतनी अपार कृपा सतगुरु हम पर कर रहे हैं, तो और हमें क्या चाहिए सतगुरु की तरफ से? कोई कमी नहीं है। कमी तो हमारी तरफ से ही है, क्योंकि ना तो हमारे पास भजन बंदगी के लिए समय है और ना ही गुरु घर की सेवा के लिए। और अगर हमने गुरु घर की सेवा भी नहीं की, भजन बंदगी भी नहीं की, तो हमारी क्या हालत होगी ये हमें खुद सोचना होगा। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, देखा ये कितनी रूहानियत से भरी हुई साखी थी और हमें गुरु साहिब साफ साफ उपदेश देते हैं। हर रोज क्वेश्चन आंसरों में भी यही पूछा जाता है कि बाबा जी मेरा भजन नहीं बन रहा, भजन सिमरन नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप बैठा कीजिए, भजन बने चाहे ना बने, लेकिन बैठा जरूर करें, क्योंकि गुरु प्यारे साध संगत जीओ, सेवा भी बहुत जरूरी है, भजन बंदगी भी बहुत जरूरी है। साफ साफ आज इस साखे में आपको स्पष्ट कर दिया गया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं फिर से वो बेनती दोहरा रहा हूं, अगर ऐसा कोई वाक्य है या ऐसी कोई साखी यानी स्टोरी है जो आपके साथ बीती हुई है या आपके साथ ऐसी कोई करामात हुई है, तो आप हमें वो पूरी लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हम डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे रहे हैं, जिसका नाम है satgurumarg008@gmail.com, उस पर भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं एक और नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।